Hello students, how are you? I hope you are fine. Now I am going to explain what is ideal solution, then what is non-ideal solution. In the previous class 11, we have seen that what is the ideal gas and non-ideal gas. That is ideal gas was the follow gas equation. जो गैस इक्वेशन यानी Pv is equal to NIT को फॉलो करती है, वहाँ पे आइडियल गैस हमने उसको माना था। और फिर कुछ देखा था हमने कि कुछ गैसें जो है पॉजिटिव डेविएशन करती हैं, कुछ गैसें जो है निगेटिव डेविएशन करती हैं। तो एक्चुअली कोई गैसेस वहाँ पे आइडियल गैस नहीं थी, केवल एक उसको सपोज किया गया था कि इमेजिनरी सपोज किया गया था कि आइडियल गैस का जो ग्राफ हमने खींचा था वह प्लॉट किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि मैक्सिमम गैसें या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है आइडियल ग्राफ से या तो निगेटिव डेविएशन, यानी वहाँ पे एक तरफ से कोई आइडियल गैस नहीं थी। एक मतलब हाइपोथेटिकल है, यानी इमेजिनरी गैस होती है कि मतलब उसको हम सपोज कर सकते हैं कि ये आइडियल गैस है, एक हमारी कल्पना है। तो सेम उसी तरह से हम यहाँ क्लास 12 में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, पहले वन बाय वन करके देखेंगे। तो पहले फॉलो राउथ लॉ ओवर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन। पीछे हमने पढ़ा था कि राउथ लॉ क्या होता है, पीछे हमने लेक्चर दिया था इस पे, आप उसको देख सकते हैं कि राउथ लॉ क्या होता है। ये यानी आइडियल सोल्यूशन जो होता है, आइडियल सोल्यूशन राउथ लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है। दूसरी चीज क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर या सोल्यूशन इज इक्वल टू जीरो। जो यहाँ पे मिक्सचर का जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है, जो चेंजिंग होता है, उसमें क्या होता है, जीरो होता है। यानी इसको इस तरह से सपोज कर सकते हैं ए बी और ए बी मालिक्यूल, यानी ए के मालिक्यूल है, बी के मालिक्यूल है और ये ए, मतलब ये कंपोनेंट ए है, दूसरी कंपोनेंट बी और ये सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ क्या रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो, या इसको सोल्यूशन भी कह सकते हो कि सोल्यूशन के वॉल्यूम में जो चेंजिंग होता है वो क्या होता है, जीरो। यानी अगर ये कंपोनेंट ए 2 लीटर है, कंपोनेंट बी 2 लीटर है, तो जो हमको सोल्यूशन का फॉर्म होगा या मिक्सचर का जो फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, वो 4 लीटर होगा। यानी 2 लीटर प्लस 2 लीटर यानी 4 लीटर। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपोनेंट का वॉल्यूम दोनों मिला के कितना हुआ, 4 लीटर, और यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम या मिक्सचर का वॉल्यूम कितना, 4 लीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो। जो एंथैल्पी मिक्सचर की एंथैल्पी में जो चेंज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब बॉन्ड फॉर्मिंग होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ सपोज करेंगे, इसको हम इस तरह से सपोज करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि एबी का फॉर्मेशन होता है, ए और बी मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा कि इनका पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ क्या होगा, मिक्सचर के बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम सपोज कर लें कि ये बॉन्ड जो ब्रेकिंग का जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये दोनों मिला के अगर 4 जूल की एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं बॉन्ड ब्रेक करने में, और यहाँ पे क्या होगा, 4 जूल की एनर्जी रिलीज करते हैं बॉन्ड फॉर्मिंग में, तो टोटल चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो। यानी न तो टोटल जो यानी नेट चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गई, जीरो हो गई। ओके, तो
नेट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वहां और यहाँ पे सेम उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। नेट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू AB, यानी AA मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना BB मॉलिक्यूल के बीच में होता है, उतना ही AB मॉलिक्यूल के बीच में होता है। इस फोर्स वाली प्रॉपर्टी से हम तीनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स वाली प्रॉपर्टी से हम तीनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A मॉलिक्यूल के बीच में होगा उतना ही B के बीच में होगा, उतना ही AB होगा। तो यहाँ पे जैसे हम पहले देखेंगे या इसको एक्सप्लेन करेंगे कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी कंपोनेंट A का जो वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट B के वेपर प्रेशर का जो सम होगा वही टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहाँ देखेंगे, जब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ AA इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू AB, यानी मॉलिक्यूल के जो इंटरेक्शन है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोई चेंजिंग नहीं होती, तो वेपर प्रेशर में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए होता है PB इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी AA मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना BB मॉलिक्यूल के बीच में भी है और उतना ही AB मॉलिक्यूल के बीच में है। तो यानी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो इसलिए जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है उसका सम जो होता है वही टोटल प्रेशर होता है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू AB, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सेम रहेगा तो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, तो इसमें वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो यहाँ पे जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो सेम उतना ही एनर्जी क्या करेगा यहाँ रिलीज करेगा, तो इसलिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, जीरो होता है। मतलब फोर्स वाली प्रॉपर्टी से हम तीनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। इसका तीनों का रीजन यही होता है कि जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कंपोनेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही मिक्सचर के मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। राउंड क्लास में हमने इस तरह का ग्राफ बनाया था, तो वहां हमने देखा था कि बीटा A इज इक्वल टू 1 तो और बीटा B इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी मिक्सचर या सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट है, जैसे A एंड B टू कंपोनेंट होता है, A एंड B टू कंपोनेंट होता है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ अगर बीटा B इज इक्वल टू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B सपोज कर ले 0 है, तो देखो ये हो जाएगा बीटा A प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो यानी बीटा A इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यानी यहाँ पे हम सपोज किया है यहाँ पे प्योर A यानी केवल कंपोनेंट A प्रेजेंट है, तब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा PA नॉट, यानी मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा PA नॉट। और दूसरा इस तरह से यहाँ इस पॉइंट पे सपोज किया है मोल फ्रैक्शन में बीटा A इज इक्वल टू 0, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो है 0 है। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ B के द्वारा यानी कंपोनेंट B के द्वारा जो वेपर प्रेशर है P नॉट B, तो इसको हमने पीछे ऐसे देखा था कि इसका ग्राफ जो है ये PB को दिखाता है और ये PA को दिखाता है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ये लाइन टोटल वेपर प्रेशर को दिखा रही है, तो P इज इक्वल टू यहाँ पे PA प्लस PB है। आगे इस ग्राफ को हम देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन होगा और नेगेटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन का जो लाइन होगा इसके ऊपर से जाएगा और नेगेटिव डेविएशन का लाइन होगा इसके नीचे आएगा, उसको हम इसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे
बेंजीन एंड टॉलून का जो मिक्सचर होता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। फिर मेथेनॉल एंड एथेनॉल ये एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। फिर मेथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट नॉर्मल हेक्सेन। Now what is we have seen that what is ideal solution. So ideal solution, actually there is no ideal solution. तो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन से अक्सर क्या होता है कि सोल्यूशन या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा और नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, इसको हम देख सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब ये आइडियल सोल्यूशन का है तो पॉजिटिव डेविएशन तब शो करेगा जब ये बी इस तरह से जाएगा, यानी जो कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर इस तरह से होगा, कंपोनेंट ए का इस तरह से होगा, और टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा कि इस तरह से जाएगा। यानी आइडियल सोल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। तो सबसे पहले जनरल कंडीशन देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की क्या होती है। इट डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ। नंबर 2 क्या होता है, वहां पे क्या होता है कि आइडियल सोल्यूशन में वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन में राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। नंबर 2 वहां पे ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी ना तो हीट रिलीज हो रही थी। यहाँ पे क्या होता है हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। और किसी केस में हो सकता है कि पॉजिटिव केस में हीट एब्जॉर्ब होती है और नेगेटिव केस में हीट रिलीज होती है। चेंज इन मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ जो वॉल्यूम में चेंजिंग होता है या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इस सोल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो वहां पे जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर मतलब आप समझ लीजिए कि ये राउल्स लॉ में इस तरह से देखेंगे। सपोज कर लीजिए ये कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, फिर इनसे हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा Pt इक्वल टू होता है Pa प्लस Pb। तो यहाँ जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा Pa एंड Pb के से ज्यादा होगा, यानी दोनों को मिलाने के ये कंपोनेंट ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा और कंपोनेंट बी के द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा, दोनों का सम जो है टोटल वेपर प्रेशर से लेस होगा। यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। यहाँ पे क्या होगा सेकंड ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बीबी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AB इंटरेक्शन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है। ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है डिक्रीज करता है। यहाँ पे AA मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है, यहाँ पर BB मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है, AB मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से ज्यादा है। यानी सोल्यूशन में इनका इंटरेक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन डिक्रीज करता है। जब मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। पीछे हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। इसलिए क्या होता है कि टोटल प्रेशर Qt इज ग्रेटर देन Pa प्लस Pb। And third is change in volume of mixture is greater than 0।
यहाँ पे जो वॉल्यूम है ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम ए कंपोनेंट 2 लीटर, बी कंपोनेंट 2 लीटर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन या मिक्सचर हमको फॉर्म होगा वो सपोज ये 4.5 लीटर ऑप्टेन होगा। यानी चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ कितना होगा 2 लीटर प्लस 2 लीटर 4 लीटर हुआ। तो यहाँ आपको ऑप्टेन कितना होता है 4.5 लीटर। तो 4.5 लीटर माइनस 4 लीटर यानी 0.5 लीटर हमको ज्यादा जो है वॉल्यूम ऑप्टेन हो रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्यों होता है? यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसलिए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0 यानी यहाँ पे ओवरऑल ये कौन सा यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा। ओवरऑल हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ आप जानते हैं जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर ए मॉलिक्यूल जब ब्रेक करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, बी मॉलिक्यूल जब ब्रेक करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं ए मॉलिक्यूल जो है 2 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब किया इसको ब्रेक करने में, और बी मॉलिक्यूल ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सपोज कर लेते हैं 2 जूल की भी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब किया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे एनर्जी एबी के फॉर्मेशन में एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो यहाँ टोटल कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 4 जूल। और एबी के फॉर्मिंग में सपोज कर ले रहा है कि 3 जूल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो यानी जितना एब्जॉर्ब किया उतना रिलीज नहीं किया। तो टोटल यानी यहाँ पे नेट 1 जूल एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0 यानी जो हीट एब्जॉर्ब होगी हीट रिलीज से वो ज्यादा होगी। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे वाटर एंड बेंजीन। वाटर एंड बेंजीन का मिक्सचर जो होता है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि वाटर एंड टॉलुइन का मिक्सचर जो होता है ये भी आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ओके, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन क्या है? तो इसको देखो सीधा ग्राफ आपको याद रखना है। यहाँ पे ये नेगेटिव डेविएशन मतलब इसका ग्राफ जो है आइडियल सॉल्यूशन से नीचे जाएगा, यानी जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है उसके डाउन में रहेगा। ये हो जाएगा पीबी, ये पीबी हो जाएगा, और ये हो जाएगा पीए, और टोटल वर्क प्रेशर यानी पीटी का इस तरह से जाएगा। ये पीटी को दिखाएगा, ये पीटी को शो करेगा, और ये शो करेगा ये पीए को, और ये शो करेगा पीबी को, और ये शो करेगा टोटल वर्क। यानी पॉजिटिव डेविएशन में जो ग्राफ ऊपर से जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में नीचे से ग्राफ जाएगा। ग्राफ आपको इस तरह से याद रखना है। अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन का एक्सप्लेन करते हैं। ये सभी आपस में रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सम ऑफ कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, यानी पीए प्लस पीबी इज मोर देन। यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से लेस हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। और इसको कैसे यहाँ पे देखेंगे? AA एंड BB इंटरेक्शन इज लेस देन AB इंटरेक्शन। इसको देखो सेम हम इसी पे एक्सप्लेन करेंगे। सभी प्रॉपर्टी जो शो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन सेम इसी इंटरेक्शन पे डिपेंड होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन इज लेस देन AB इंटरेक्शन। इस तरह से देखिए आप, इस तरह से ये इसी सॉल्यूशन के ये कंपोनेंट है, ये सॉल्यूशन है।
मॉलिक्यूल है। तो यहाँ देखिए इंटरेक्शन क्या कर रहा है, इंटरेक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब थर्ड देख लीजिए, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 0। यहाँ पे वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी जो वॉल्यूम में जो चेंजिंग होगी वो लेस देन 0 होगा, यानी निगेटिव में होगा। अब यहाँ आप सपोज कर लीजिए ए कंपोनेंट 2 लीटर है और बी कंपोनेंट 2 लीटर है। तो यहाँ पर हमको जो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा 3.5 लीटर। तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो रहा है, 4 लीटर और ये कितना हो रहा है, 3.5 लीटर। तो जितना सोल्यूशन के कंपोनेंट का वॉल्यूम है उतना सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है, यानी जो सोल्यूशन के कंपोनेंट होंगे यानी AB मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्शन वहां पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल यानी टोटल यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर प्लस 2 लीटर 4 लीटर या 3.5 लीटर यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इसको माइनस करेंगे, 3.5 लीटर माइनस 4 लीटर करेंगे तो माइनस 0.5 लीटर होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे जो मिक्सचर का वॉल्यूम, मिक्सचर या सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जो चेंजिंग होगी वो लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 क्यों होगी, यहाँ पे हमने आपको बताया क्योंकि सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो नेट चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, माइनस होगा। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला इसकी प्रॉपर्टी है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 0, यानी जो एंथैल्पी में चेंजिंग होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी ओवरऑल कह सकते हो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी लेस देन 0 होगी। इसको कैसे समझेंगे, इसको भी सेम उसी तरह से समझेंगे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए ये सीधा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लेस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सपोज कर लें ए मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में 2 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, बी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में 3 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब किया या 2 जूल ही सपोज कर ले। और फिर यहाँ पे अब क्या होगा, AB मॉलिक्यूल, तो यानी AB बॉन्ड फॉर्मिंग के लिए यहाँ हम सपोज कर लेंगे 4 जूल एनर्जी रिलीज किया, 4 जूल एनर्जी क्या किया, रिलीज किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 जूल एनर्जी। ओके, यहाँ पे इसको ऐसे समझेंगे, देखो ए मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए सपोज करते हैं 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। बी मॉलिक्यूल इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 3 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और AB के बॉन्ड फॉर्मिंग में सपोज कर ले रहा है 6 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, 6 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसको देखिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा इधर मतलब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन इसको आप समझेंगे तो समझ सकते हैं। यहाँ पे देखें ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये 6 जूल एनर्जी हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ओवरऑल क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, यानी 5 जूल एनर्जी क्या, 5 जूल हीट एब्जॉर्ब किया, 6 जूल हीट रिलीज किया। तो उसको लॉस कितना हो रहा है, 1 जूल, उसको लॉस कितना हो रहा है, 1 जूल। तो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी दैट इज कह सकते हो कि ये जो
शो करता है यहाँ पे एक्सोथर्मिक। ओवरऑल ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक एक्शन, यानी यहाँ पे हीट क्या होती है, ओवरऑल रिलीज होती है। यहाँ पे जैसे 5 जूल की एनर्जी या हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और 6 जूल क्या किया, यहाँ पे रिलीज किया। तो ओवरऑल यहाँ करेंगे कि 6 जूल माइनस 5 जूल, 6 जूल माइनस 5 जूल इज इक्वल टू 1 जूल। ओवरऑल 1 जूल एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, या 1 जूल एनर्जी के क्या मतलब रीड करिए कि 1 जूल जो है वो रिलीज कर रहा है। तो जहां रिलीज करता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक का साइन क्या रखते हैं, हमेशा माइनस रखते हैं। यानी इसको इस तरह समझ सकते हो कि हीट एब्जॉर्ब इज लेस देन हीट रिलीज, यानी जितना हीट एब्जॉर्ब होगी इसके मतलब एबी के फॉर्मेशन में उससे ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर एंड स्टोन। क्लोरोफॉर और स्टोन का मिक्सचर जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर जो है इसका भी मिक्सचर जो होता है आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एजियोट्रोप्स क्या होता है। एजियोट्रोप्स देखिए, जैसे यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन होगा एंड मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम डेविएशन जब आइडियल बिहेवियर से होता है वो एजियोट्रोप्स कहलाते हैं। तो सिंपली एजियोट्रोप्स का डेफिनेशन जैसे हम जानते हैं एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल एंड वाटर जैसे आप सिंपली सा क्लास 9 में देखे होंगे कि एल्कोहल एंड वाटर, वाटर एंड एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी वाटर को अलग कर सकते हैं और एल्कोहल को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ कैसे हमने क्लास 9 में मुझे पढ़ा था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसको केल्विन लिखते हैं, तो इसका होता है 373 केल्विन और इसका होता है 351 केल्विन, 351 केल्विन। इन दोनों के मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम डिस्टिलेशन मेथड से आप यहाँ पर देखा था क्लास 9 में, इसको हम हीट करते हैं तो सबसे पहले इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का कम होता है, तो एल्कोहल जो है वेपर में चेंज होने लगता है। तो एल्कोहल जब वेपर में पूरा चेंज हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, वो प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं कि एल्कोहल जो है 351 डिग्री केल्विन पे पूरा का पूरा एल्कोहल जो है वाटर से आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, वाटर बचेगा। तो इस तरह से एल्कोहल और वाटर को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यानी कि अब हम ऐसा लिक्विड या ऐसा सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं कि जिसको हम ये मिक्सचर ही रहेगा, इसी तरह का मिक्सचर ही रहेगा, लेकिन हम उसको डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम उसको जो है सेपरेट नहीं कर सकते। अब और एक्चुअली एजियोट्रोप्स क्या होता है, वो मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन आइडियल बिहेवियर से शो करता है। जिसको हम देख लेते हैं, एजियोट्रोप्स आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। एजियोट्रोप्स क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच बॉयल एट कांस्टेंट टेंपरेचर। वो कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉयल करता है लाइक ए प्योर लिक्विड। ये प्योर लिक्विड की तरह वह जो है कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉयल करता है विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन। उसके कंपोजिशन में विदाउट चेंज हुए वो एक प्योर लिक्विड जैसा बिहेव करता है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कैसे होता है इसमें देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। टू टाइप्स के एजियोट्रोप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होता है, सो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होता है, पॉजिटिव आइडियल बिहेवियर, यानी जो आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है उससे पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन टू कंपाउंड। जो दोनों कंपोनेंट या दोनों कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उससे
लेस होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो अगर हम H2O, हमने पीछे इसको पढ़ा था कि कितना कितना क्वांटिटी, यहाँ पे इसका वॉल्यूम मिक्स है, H2O का 5% वॉल्यूम लेते हैं और एथेनॉल का 95% वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा कि H2O का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, H2O अगर हम 5 ml लेते हैं, यानी ये 5 ml लेते हैं और एथेनॉल 95 ml लेते हैं, 95 ml लेते हैं, तो जो एक सॉल्यूशन बनेगा वो जो है एजियोट्रोप जैसा बिहेव करेगा। और उसका यहाँ पे देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 373 केल्विन और एथेनॉल का कितना होता है 351 केल्विन। बट जो इन दोनों का मिक्सचर होगा, यानी 5 ml वाटर प्लस 95 ml ऑफ एथेनॉल का जो मिक्सचर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 350 केल्विन, 350 केल्विन। जनरली क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपाउंड के या कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से लेस होता है। और दूसरा इस तरह से देख सकते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है, सो ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये आइडियल का जो सॉल्यूशन होता है उससे नेगेटिव आइडियल बिहेवियर शो करता है। बॉइलिंग पॉइंट्स आर मोर देन, आर यहाँ पे मोर होना चाहिए, आर मोर देन टू कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो दोनों कंपाउंड का अलग अलग इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे क्या होता है ज्यादा होता है। जैसे हम H2O क्या ले लें, H2O 32% वॉल्यूम, यानी H2O हम 32 ml ले लें और नाइट्रिक एसिड 68% वॉल्यूम, यानी नाइट्रिक एसिड हम 68 ml लें। फिर दोनों को हम मिक्स करें तो ये एक एजियोट्रोप बनेगा और जिससे जो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यहाँ देखिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन होता है। लेकिन इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है 393 केल्विन। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और यहाँ क्या है कि ये मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से लेस होता है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो दिस इज योर टुडे, मतलब हमने क्या क्या देखा कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द एजियोट्रोप। तो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस that is colligative property. So you know that there are 4 colligative properties: diffusion in freezing point, elevation in boiling point, osmotic pressure and relative lowering in vapor pressure. So we will discuss next time. Thank you.